क्लास करने के बावजूद भी हम लोगों को 10 में 7 मिला है। हम पूछते हैं कि आखिर सर ऐसा क्यों किया हम लोग के साथ? फ्यूचर से खिलवाड़ करने का कौन हक दिया है उनको? सबसे बड़ा मांग ये है कि हम लोग इतना कंपटीशन फेस कर कर हाई स्कोर करते हैं तब जाके वीकेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है, बट रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है कि प्राइवेट वाले का हमेशा ज़्यादा आता है और हम लोग का कम हो जाता है। और स्टार्टिंग डे से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 0 माइल वाले ब्रांच में हर टीचर, हर जितने भी बड़े पोस्ट पे अधिकारी हैं, उन्होंने सिर्फ छल किया कि अब टीचर आ जाएंगे, अब आपकी पढ़ाई नियमित होगी, अब आप लोग का दुख के दिन गए। यह देखते देखते हम लोगों का प्रथम वर्ष कंप्लीट हो गया, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। मार्क्स को लेकर समस्या हो रही है और समस्या नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, झूठ पे झूठ, इनका झूठ का कोई लिमिट नहीं है। समस्या ये है कि पढ़ाई कम है और रिजल्ट भी कम है। कोई भी टीचर नहीं है वहाँ पर। हम लोग जाते हैं लेकिन ऐसे ही लौट जाते हैं, हमारा समय वेस्ट। लेकिन कोई टीचर नहीं आते थे। टीचर आया ही नहीं। टीचर होते थे, टीचर नहीं आया। मनमानी कर रहे हैं, जब मन कर रहे हैं कॉलेज खोल रहे हैं, जब मन कर रहे हैं कॉलेज बंद कर दे रहे हैं। ये कोई मतलब है? 9:30 पे सर्कुलर, वो भी रिटन मैसेज व्हाट्सएप में डालते हैं कि आपका क्लास बंद कर दिया गया। आरा में काबा। आरा में काबा की टीम आज आरा के विश्वविद्यालय पहुंची, जहां बीएड सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों ने आरा विश्वविद्यालय पर कई सवाल खड़े किए हैं। छात्र छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय बस छात्र छात्राओं को बरगलाने और उनको लूटने के लिए है। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द रिजल्ट सुधार नहीं हुआ तो हम लोग विश्वविद्यालय में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकर कार्यक्रम आरा में काबा, कुछ छात्र हैं उनसे जानेंगे आरा में काबा। मैं हूं तारकेश्वर, आप देख रहे हैं भोजपुर न्यूज। तो छात्र हैं उनसे जानेंगे क्या इनकी समस्या है। अच्छा बताइए, क्या समस्या है, किस लिए आप लोग विश्वविद्यालय? देखिए, हम लोग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2020-2022 सेशन के हैं और हम लोग अभी मार्कशीट आया है। उसमें से क्या है कि वादा किया गया था कि इंटरनल में 250 में 240 आएगा प्लस, किसी भी बच्चे को 240 प्लस नहीं आया है। और एक्सटर्नल में भी हम लोग के मार्क्स जितना, हम लोग टॉपर हैं यहाँ पे, जो भी वीर कुंवर सिंह में आया है लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, बिहार में जो भोजपुर में है वहाँ पे, यहाँ पे लोग सब मेरिटियस लड़का है। 80% से ऊपर टॉप सबका 100, 105, 104, 96 ऐसे नंबर करके लोग आया है। यहाँ पे मार्क लिखने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज में पैसा लेके दिया गया है या कैसे दिया गया है कुछ नहीं पता है, लेकिन हम लोग का नंबर 77% मैक्सिमम। एक बच्चे का 501 नंबर आया। ये कोई नियम भी नहीं है। हम लोग का देखा जाए तो हम लोग इतना लिखने के बावजूद हम लोग का ऐसा नंबर कैसे कम आया है, ये टोटल भ्रष्ट है। हम लोग सब स्टूडेंट का मांग है कि हम लोग का पूर्णतम मूल्यांकन हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी। और छात्रा हैं उनसे जानेंगे क्या इनके। अच्छा बताइए, किस लिए आप विश्वविद्यालय पहुंचे? देखिए, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और यहाँ का जो इंटरनल मार्क्स है, क्लास करने के बावजूद भी हम लोगों को 10 में 7 मिला है। हम पूछते हैं कि आखिर सर ऐसा क्यों किया हम लोग के साथ? फ्यूचर से खिलवाड़ करने का कौन हक दिया है उनको? पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं इसमें? वो बोल रहे हैं कि यहाँ से आप लोग के डिपार्टमेंट से जो मार्क्स आएगा हम वही चढ़ाए हैं। अब क्या कीजिएगा? हम लोग सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं पहले कि सर हम लोग का मार्क्स सुधारा जाए। बताइए, क्या कारण है विश्वविद्यालय पहुँचे हैं? सर, हम लोग का मार्क्स कम आया है, इंटरनल में बहुत ही कम आया हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि ये मार्क्स बढ़ाया जाए, मूल्यांकन फिर से होना चाहिए। और बस हमें यही कहना चाहते हैं। और लोग हैं उनसे जानेंगे क्या इन लोगों की मांगे हैं। अच्छा बताइए, क्या मांगे हैं, किस लिए? देखिए, सबसे बड़ा मांग ये है कि हम लोग इतना कंपटीशन फेस कर कर हाई स्कोर करते हैं तब जाके वीकेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है, बट रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है कि प्राइवेट वाले का हमेशा ज़्यादा आता है और हम लोग का कम हो जाता है। और हमारे जो प्रभारी साहब हैं वो बोले थे कि इंटरनल में 240 मार्क्स हम लोग देंगे आपको, बट क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया तो कुछ और था, बहुत कम मार्क्स 80% अप्रोक्स दे दिए और हम लोग को बरगला रहे थे बार बार कि हम लोग। समस्या क्या हो रही है? उससे समस्या हो रही है कि हमारा परसेंटेज भी लो हो जा रहा है और हम लोग का जब नियोजन होगा तो हम लोग का उसमें मेरिट बनेगा नहीं और हम लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। अच्छा बताइए, क्या समस्या है? हम लोग का समस्या यही है कि हम लोगों ने इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम, लेकिन जब मार्क्स आई तो एवरेज मार्किंग की गई, हम लोगों को टैलेंट को इग्नोर किया गया और अब जो डिग्री दिया गया है और जो मार्कशीट धराया गया वो बस एक रद्दी कागज़ मात्र रह गया। अब उसका कोई उपयोग नहीं होगा। और राजेश वर्मा ने हम लोगों के साथ छल किया। उन्होंने अपने टीका का कसम, टीक का कसम, इस तरह का हम अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे अगर मार्क्स नहीं होगा तो हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग डे से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 0 माइल वाले ब्रांच में हर टीचर,
हर जितने भी बड़े पोस्ट पे अधिकारी हैं उन्होंने सिर्फ छल किया कि अब टीचर आ जाएंगे, अब आपकी पढ़ाई नियमित होगी, अब आप लोग का दुख के दिन गए। यह देखते देखते हम लोगों का प्रथम वर्ष कंप्लीट हो गया, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। बस वादा करते हैं सब लोग कल खत से सही हो जाएगा, परसों से टीचर आ जाएंगे। ये देखते देखते फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना खराब दिया गया। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत है सर। हम लोग बिल्कुल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है इसमें एवरेज मार्किंग कर दिया गया। हम लोग टॉपर यहाँ पे 95 115 नंबर लेकर आए और दाखिला ले यहाँ पे है। और हम लोग क्लास भी रेगुलर क्लास भी किया गया है। तो मैक्सिमम मिनिमम 2 ऐसे 3 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 501 या 499 है। और इसके बाद जो एवरेज मार्किंग 77% है। और देखा जाए तो 20 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम में प्रैक्टिकल में उसमें 17 सभी में दिया गया है। 10 वाला जो है 10 नंबर का उसमें भी 7 दिया गया है। तो किस तरह क्या ये इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए? 17 7 पढ़ाई भी नहीं कराया गया है। एकदम नहीं, 0 सन्नाटा है पढ़ाई के मामले में। और हमारा जो ये मुद्दा है, जो हम लोग का रिजल्ट आया और ये जो हम लोग का नियोजन होगा उसमें एवरेज मार्किंग से मार्क्स बेसिस हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो मार्क्स बेसिस पर हम लोग उसमें है ही नहीं। तो ये 75 या 1.5 लाख रुपए का हम लोग डिग्री लेके क्या करेंगे? अगर कंपटीशन का एग्जाम होता, कंपटीशन फेस करके टीचर बना जाता, या तो बीपीएससी से वो एग्जाम ले आयोग, तो हम लोग उसके लेवल हम लोग ये मार्क्स के लिए नहीं लेते हैं। मगर ये यहाँ पे नियोजन है, ये मार्क्स बेसिस पे लिया जाता है। इससे हम क्या करेंगे? आंदोलन का रुख अपना लिए हैं आप लोग। अब अगर हमारा रिजल्ट को रिवाइज करके और एवरेज 80% नहीं दिया जा रहा है तो इससे आगे भी और उग्र होगा। और लोग हैं उनसे। अच्छा बताइए, क्या समस्या हो रही है? मार्क्स को लेके समस्या हो रही है, और समस्या नहीं बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, झूठ पे झूठ, इनका झूठ का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, पढ़ाई होता पढ़ाई रोज बोलते थे 2 दिन में टीचर आने वाले हैं, 2 दिन में टीचर 1 साल बीत गया। सेकेंड ईयर भी हम लोग का पार ही होगा और आज तक टीचर का कोई हम लोग मुंह भी नहीं देखे हैं। अब पढ़ाई कहाँ से होगी? पढ़ाई नहीं। क्या समस्या हो रही है? छात्र हैं हमारे। समस्या ये है कि पढ़ाई कम है और रिजल्ट भी कम है। कोई भी टीचर नहीं है वहाँ पर। हम लोग जाते हैं लेकिन ऐसे ही लौट जाते हैं। हमारा समय तो छात्र और सुनिए 75,000 ले लिया है लेकिन कुछ पढ़ाता नहीं है। यही हमारी समस्या है। था कि आप लोग अटेंडेंस के बेस पे हम लोग मार्क्स देंगे। हम लोग अटेंडेंस देख लीजिएगा। आप लोग अटेंडेंस की जगह जो एब्सेंट है उनका भी मार्क्स बढ़ा हुआ है, और जो लोग आए हुए हैं मतलब करीबी उनके जो बावजूद भी उनके जो करीबी हैं, जो उनका सब्जी लाते हैं, जो भी लाते हैं, उनका जो चमचागिरी करते हैं, उनको मार्क्स 20 में 19 दिया गया है और 10 में 9 दिया गया है। हम लोग को नंबर बहुत कम मिला है। 7 मिला है, 17 मिला है। बताइए इतना कम नंबर मिलेगा? जबकि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट थे, रोज क्लास करते थे, इतने दूर से जाते थे क्लास करने के लिए। पढ़ाई होता था उसमें? पढ़ाई बहुत कम होता था। 1-2 स्टूडेंट अटेंडेंस के बेस पे मार्क्स मिलेगा। हम लोग इसके लालच भी गए हैं, अटेंडेंस बनाने हम लोग गए हैं। पढ़ाई गया भाड़ में, पढ़ाई तो गया ही। पूरा साल निकल के टीचर आएंगे, लेकिन कोई टीचर नहीं आते थे। टीचर आया ही नहीं। टीचर होते थे, टीचर नहीं आया। मनमानी कर रहे हैं, जब मन कर रहे हैं कॉलेज खोल रहे हैं, जब मन कर रहे हैं कॉलेज बंद कर दे रहे हैं। ये कोई मतलब है? 9:30 पे सर्कुलर, वो भी रिटन मैसेज व्हाट्सएप में डालते हैं कि आपका क्लास बंद कर दिया गया। 9:30 में कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सेक्शन किसी को भी अलाउ करता है? ये प्रूफ रहा आपके सामने। 3 दिन स्ट्राइक पर हम लोग जानते थे कि लोग आज स्ट्राइक करेंगे तो छुट्टी कर दिया। अब कोई रीजन नहीं है कि छुट्टी करने का कोई पर्पस होना चाहिए ना। कोई पर्पस नहीं बता रहे हैं वो, मनमानी कर रहे हैं। जिस दिन अदर सारे कॉलेज का जिस डेट को डिक्लेयर हो गया, इस इंसान ने जो प्रभारी हैं डॉक्टर राजेश वर्मा 24 घंटा तक रिजल्ट अपने पास रखा। जब पूछा सर हम लोग का रिजल्ट, तो नहीं है मेरे पास। फिर हम लोगों ने इमाम सर के पास पूछताछ की तो उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया। क्या था इसका? कुछ नहीं, डर। जो इंटरनल में उन्होंने इतना कम मार्क्स दिया कि उन्होंने ये प्लान किया कि सैटरडे संडे ऑफ हो जाएगा, 2-3 दिन में बच्चे शांत हो जाएंगे, तब हम रिजल्ट डालेंगे। तो आपने सुना छात्र छात्राओं की समस्या क्या है? हाँ, बोलिए। सर, आप पूरे जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, आप उनसे कंपेयर कीजिए। सबका एवरेज मार्किंग जो होता है, पढ़ते हैं लोग, उन लोग का 80 होता है। लेकिन हम लोग का एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में मारा गया। हम लोग 20-22 सेशन है। हम लोग यहाँ जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनका अप्रॉक्स 100 मार्क्स होता है, तब जाके एडमिशन लेते हैं। हम लोग प्राइवेट कॉलेज ठुकरा कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई होगा वगैरह होगा। ये लोग जो भी सुविधा दिए उसके अनुसार हम लोग पढ़े, अपना सेल्फ भी पढ़े। यहाँ लोग तो टोटल टीचर नहीं उपलब्ध करवाएं, हम लोग अपने बल पर पढ़ें। और उसके बाद भी ये लोग मार्क्स देने में इतना कोताही किए हैं कि हम लोग आप 7वां चरण देखे होंगे, शिक्षक बहाली होने वाली है, उसमें साफ कहा गया कि सीटेट और एस्टेट सिर्फ आप क्वालिफाई कर लीजिए,
अब बीएड और ग्रेजुएशन पर होगा। तो जब ये लोग हम लोग को बीएड में 65% और 70 देंगे और सब यूनिवर्सिटी सबका देख रहे हैं, आप देख लीजिए एवरेज 80% है। तो हाँ, फाइट करना है, तो अब लोग इतना हम लोग का मार्क्स आएगा तो हम लोग कैसे पाएंगे? इसी यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज में 500 डॉक्टर अरविंद सिंह कॉलेज है, उसमें 558 आया है। वो बच्चा को सब में इंटरनल में 50 में 50 और 10 में 10 और 20 में 20 दिया गया है, और एक्सटर्नल में उसका 90 में नंबर गया है। यहाँ पे बच्चों में क्यों नहीं आया, 70 में क्यों आया है नंबर? बहुत बड़ी समस्या है छात्र छात्राओं को। और आप देख सकते हैं अभी हम विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ छात्र छात्राओं की क्या समस्याएं हैं। फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।